2 मिनट 2 मिनट में मैगी बनते आपने सुना होगा या फिर कभी बनाई भी होगी। 10 मिनट में किसी सामान की आजकल इंस्टेंट डिलीवरी हो जाती है, आपने सुना होगा, देखा होगा, मंगवाया होगा। लेकिन क्या घंटे भर में ही किसी सड़क को बनते और उखड़ते देखा है? नहीं, हम आपको दिखाते हैं। नई नवेली बनी सड़क की यह तस्वीर दूर से जितनी चमचमाती हुई दिख रही है, कैमरा नजदीक जाते ही उसकी पोल खोल देती है। सड़क पर डाले गए मटेरियल के बीच में खाई साफ नजर आने लगती है। मटेरियलों के आपस में मानो कोई जोड़ ही ना हो, तभी तो हाथ लगाते ही गिट्टी के साथ बालू भी आ जाती है। ये तस्वीरें एमपी के ग्वालियर की हैं, जहां कल अद्भुत मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन होने जा रहा है। अभुद्य मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट का आयोजन, जिसमें प्रदेश से लेकर देश के कई दिग्गज नेता पहुंचने वाले हैं। अमित शाह आ रहे हैं और उसको लेकर मेला ग्राउंड से लेकर आकाशवाणी तिराहा और आकाशवाणी तिराहा से आगे उषागढ़ पैलेस तक जो है वो सड़कों का निर्माण किया गया है और ये सड़क जो है वो रातों रात तैयारी की गई है। हालांकि इस सड़क के निर्माण में भी जो है कहीं ना कहीं गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया। आप देख सकते हैं कि सड़क का डामर की जो स्थिति है वो हाथ से आप इसको हटा सकते हैं और ये स्थिति सड़क के बिल्कुल ठीक सेंटर की स्थिति की बात कर रहा हूँ। बिल्कुल सेंटर एरिया है जहाँ पर हाथ से जो है गट्टी और तमाम इसका सामान जो है वो निकल कर आ रहा है। और यदि कॉर्नर एरिया की बात की जाए तो सड़क किनारे की स्थिति भी जो है वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी हाथ से इसको निकालने की स्थिति समझी जा सकती है। तो साफ तौर पर एक और शहर की जर्जर और बदहाल सड़कों के जल्द से जल्द ठीक होने का इंतजार शहरवासियों को बरसात के बाद से है, वहीं दूसरी ओर समिट को लेकर रातों रात ये सड़क तैयार की गई, लेकिन ये सड़क भी सवालों के घेरों में है। साफ है, सड़क पर गिट्टी बालू से ज्यादा भ्रष्टाचार का डामर डाला गया है। लेकिन ये कोई एक एमपी की ही कहानी नहीं है। प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ भी इससे पीछे नहीं है मध्य प्रदेश से। यहां से एक नेशनल हाईवे की जो तस्वीर सामने आई, उसे देख न सिर्फ आप हैरान हो जाएंगे, बल्कि सरकार और सिस्टम के खिलाफ गुस्से से भी भर जाएंगे। हाथों में बेलचा लिए ये शख्स सड़क से जो कुछ भी उठाकर ट्रैक्टर की ट्रॉली पर रख रहा है, वो कोई कूड़ा नहीं, बल्कि सड़क निर्माण में इस्तेमाल किया गया मटेरियल है। ये महज सिर्फ एक मटेरियल नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार का वो मुजस्समा है जिसे 6 करोड़ की लागत से तैयार किया गया था, वो भी आधी रात को। लेकिन आधी रात का यह निर्माण सुबह की पहली किरण भी ना देख पाया, क्योंकि रात के अंधेरे में करप्शन के काले कारनामों की जो नींव डाली गई थी, सुबह होने से पहले ही वो दम तोड़ चुकी थी, जिसे नगर निगम वाले यूं ही समेटकर ट्रैक्टर में भरकर चलते बने। सड़क बनाने वाले धुरंधरों ने सर्द भरी आधी रात को ऐसी सड़क बनाई, सुबह होते ही नगर निगम के कर्मचारियों को किसी कचरे की तरह उठाकर उसे ले जाना पड़ा। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि ये कोई आम गली कूचे की सड़क नहीं, बल्कि नेशनल हाईवे 43 है, जो छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश को झारखंड से जोड़ता है। ये जो तस्वीरें देख रहे हैं वो छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर शहर से होकर गुजरने वाली सदर रोड की है। इस सड़क पर पहले जगह जगह काफी गड्ढे थे, जिसे भरने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए का बजट तैयार हुआ। बीते 20-21 दिसंबर की दरमियानी रात जब टेम्परेचर 10 डिग्री से कम था, इस सड़क को बनाने का काम शुरू हुआ। कुछ ही घंटों में कोलतार, बजरी, रेत, पत्थर का मिश्रण तैयार करके हाईवे के तमाम गड्ढों को भर दिया गया। सुबह होते ही इंजीनियर, ठेकेदारों और संबंधित अफसरों के काले कारनामों की पोल खुल गई और पैरों से खुरचने भर से ही सारा मटेरियल बाहर आ गया। सड़क पर 600 मीटर बीटी पैच रिपेयरिंग का काम किया गया था, जिसमें से करीब 7 मीटर से ज्यादा की सड़क सुबह होते ही उखड़ गई।
और याराना तो देखिए कि करप्शन के इस गंदे खेल पर पर्दा डालने के लिए कुछ ही देर में वहां नगर निगम के कर्मचारी पहुंच गए। सड़क पर बिखरे भ्रष्टाचार की सारी बजरी को उठाकर ले गए। कहां तो सुबह जनता को सरप्राइज देने की तैयारी थी, लेकिन अंधेरा छटते ही पता लगा कि यहां सरप्राइज नहीं बल्कि धप्पा बोल दिया गया। वीडियो वायरल होने के बाद एनएचएआई ठेकेदारों और अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इस पूरे मामले पर एनएचएआई ने जो तर्क दिया उसे सुनकर आपका सिर चकरा जाएगा। ये टेक्निकल फॉल्ट है जिसको लोगों को भी थोड़ा समझना पड़ेगा। हमारे टीम पूरा काम कर रहे थे। सदर रोड में रात में इसलिए काम किया जाता है क्योंकि वो मार्केट का मेन रोड है और वहाँ से हम दिन में काम नहीं कर सकते, ट्रैफिक को रोक नहीं सकते, तो रात्रि में ये काम हो रहा था। और जैसे ही अंतिम स्टेज पहुंच गया, जो मेटल हाईवा में था, हाईवा से उसको ले कर दिए थे रोड में लगभग 10 से 15 मीटर का, तो उसी समय दुर्भाग्यवश हमारा हाईवा टेक्निकल फॉल्ट आ गया रोलर में और रोलर काम करना बंद कर दिया। तो रोलर बनने में काफ़ी वक्त लग गया और तापमान तो वैसे ही तुरंत रोलिंग करना चाहिए, तो उसमें विलम्ब हो गया जिसके वजह से प्रॉपर कॉम्पैक्शन नहीं आ पाया और बाइंडिंग नहीं हो पाया, तो वो उखड़ा है और जिसे उसे उखाड़ करके पुनः उसको अच्छे से मरम्मत कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यह है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए ठेकेदार के पास एक ही हाईवा मौजूद था, और अगर काम बिना हाईवा का नहीं हो सकता था तो फिर दूसरे हाईवा का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? दूसरे हाईवा का इंतजाम नहीं कर सकते थे तो फिर उस ठंडे मटेरियल को सड़क पर डाला ही क्यों? जब इंजीनियर्स को पता था कि मौसम की वजह से मटेरियल सड़क पर सही से जम ही नहीं पाएगा, फिर आगे का काम क्यों किया गया? और सबसे बड़ा सवाल ये कि जनता की गाढ़ी कमाई के इस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? हालांकि विवाद बढ़ा तो खाना पूर्ति के लिए सब इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया। इसके बारे में मैं विभाग से जानकारी ली गई। विभाग ने कुछ तकनीकी समस्याओं को बताया है, किंतु विभाग को यह निर्देशित किया गया है कि एनएच में जो भी निर्माण हो वो गुणवत्तापूर्ण निर्माण होना चाहिए और जिस निर्माण की भी बात हो रही है उनकी कमियों को सुधार लिया गया है। आगे ऐसी स्थिति नहीं आए इसके संबंध में विभाग को निर्देशित किया गया। खैर, अब आगे क्या होगा ये जनता बखूबी जानती है, लेकिन जो हालात बने और जो तस्वीरें सामने आई उसे देख तो यही कहा जा सकता है कि सड़क के अवशेषों को करप्शन के म्यूजियम में ऐसे शामिल करना चाहिए जिसे देखकर करप्ट अफसर, इंजीनियर, ठेकेदारों की आंखों में रत्ती भर ही सही कम से कम शर्म तो जरूर आए।